आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुबाब काज़मी हाज़िर खिदमत हूँ ज़ायका प्रोग्राम लेकर आपके सामने हिदायत के स्टूडियो में। कैसे हैं आप? अल्लाह करे कि आप खैरियत से हों और खुश और खुर्रम हों, अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ। यही मेरी दुआ होती है प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि हम सब खुशी के साथ रहें और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करें। ज़ायका लेकर आई हूँ आप सब के लिए। आपको भी इंतज़ार होगा कि आज हमारे किचन में क्या बनेगा। ज़रूर बताएंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट किस तरह से है, हम प्रोग्राम को अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और अपने इमाम के कौल की जानिब भी बढ़ते हैं और अल्लाह की ही बातें आप सब की नज़र करती हूँ। आप गौर व फ़िक्र ज़रूर कीजिएगा और उस पर अमल भी कीजिएगा। आज मेरे पास खुदावंद करीम का इरशाद है। खुदा खुद कुरान में फ़रमाता है, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। ये अल्लाह ताला का ही फरमान है जो कि कुरान मजीद में है और आयत मैंने वहाँ से ही उसका तर्जुमा जो है आप सब की नज़र किया है। इस पे गौर फ़िक्र ज़रूर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोई भरोसा नहीं होता कि ज़िंदगी कब हमारा साथ छोड़ दे और हम कब अकेले रह जाएं। अभी डराने वाली बातें नहीं करी, ये तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बातें आती हैं कि हमें अच्छाई और बुराई जो है वो नज़र आती है तो हम उससे बचते हैं। प्रोग्राम की जानिब बढ़ूँगी और क्या बनाने जा रही हूँ ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, दिखाऊँगी कि क्या मज़े मज़े की आज चीज़ें हम आपके सामने बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करूँगी हलाल वर्ल्ड वालों का जिन्होंने मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है और जो मीट है वो उन्होंने प्रोवाइड किया है। बहुत शुक्रिया। खुदावंद करीम उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इलाही आमीन। और जिन जिन की ईमेल्स आई हैं मुझे उनका भी जवाब बाकायदा से दूँगी। और आज स्पेशली जो है वो मैं एक हमारी बहन है, उनका नाम गालिबन तंजीला वसीम है, तो उनकी ही फरमाइश पे मैंने फ्रूट केक जो है वो बनाना है, डिज़र्ट जो है हमने बनानी है वो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने बनाई है। तो आज आप खुश हो जाइए। आपने ही मुझे ईमेल की थी और मुझे मेरे सामने फरमाइश की थी कि मैं जो है वो आपको फ़्रेश क्रीम वाला जो फ्रूट केक है वो बनाऊं और आपको दिखाऊं। इंशाल्लाह अभी बनाएंगे, दिखाएंगे, फिर आप देखिएगा। यहाँ पे दूसरी जो मेरी रेसिपी डिश है उसकी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो डिश की रेसिपी है वो क्या है। आज हमारी किचन में बनने वाला है मखनी मुर्ग। अच्छा, पिछली दफ़ा एक दफ़ा हमने बनाई थी मखनी दाल बनाई थी, क्या क्या मक्खन के साथ हमने बनाया था, लेकिन इस दफ़ा हम मुर्ग को मक्खन लगा रहे हैं और वो किस तरह से मक्खन लगाएंगे ये सब हम यहाँ पे आपके सामने बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़े की डिश बनेगी और जब आप बनाएंगे खाएंगे मज़ा आएगा आपको। क्या क्या उसमें जो इन अशिया हैं वो हम डालेंगे वो मेरे इधर सारे सामने पड़ी हुई हैं, आपको भी नज़र आ रही हैं। मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ कि मैं उसमें क्या शामिल करने वाली हूँ जो कि हमारा मखनी मुर्ग बनने वाला है। यहाँ पे मेरे पास एक पूरा मुर्ग है, मेरे पास चिकन जिसे कहते हैं। घबराइए नहीं कि मैंने कोई ज़िंदा मुर्ग नहीं पकड़ा, चिकन है मेरे पास यहाँ पे। उसको मैंने धो के वाश किया हुआ है, पूरा चिकन है मीडियम साइज़ का, वो मैंने ले लिया। इसके साथ मेरे 2 अदद प्याज वो जाने वाले हैं, टमाटर वो इसके साथ मैंने शामिल करने हैं। इसके साथ ही ये आप देख रहे होंगे कि योगर्ट है, इसके अंदर मैंने जो ज़ीरा है वो भून के इसके अंदर शामिल किया, पीसा नहीं है, साबुत ज़ीरा जो होता है वो मैंने भून के तो वो उसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो इसके साथ ही मैंने अनारदाना पाउडर जो है वो थोड़ा सा शामिल किया है और थोड़ा से काली मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर ली हैं। ये जो दही है ये देखें बिल्कुल इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें मिक्स की हैं। इसके साथ ये जाएगा, साथ फ्रेश क्रीम हम डालेंगे, जिंजर गार्लिक जो है वो मेरे पास मौजूद है और थोड़ी सी मैंने जो चिली सॉस है वो मैंने शामिल किया। आधी टीस्पून के बराबर या टीस्पून के बराबर हम ये फ्लेवर के लिए डालेंगे। फ्रेश क्रीम मेरे पास है, खोपरा है मेरे पास, मक्खन है, इधर हरी मिर्चें हैं मेरे पास और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, पेपरिका पाउडर, धनिया और ये सारे जो खड़े मसाले हैं ये हैं सब कुछ मेरे पास मौजूद हैं। लौंगे हैं, इलाचियाँ हैं और दालचीनी है और ये बादियान का फूल। यहाँ से बादियान के फूल से मुझे ये याद आया कि
ये मेरी अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मेरे घर कुकिंग होती है वो पहले पूछती हैं कि अच्छा तुमने मसाले में वो डाला होगा, वो जो फूल की वो खुशबू होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं उनको कहती हूँ मम्मी ये बहुत महंगा मिलता है, इससे बहुत अच्छे फ्लेवर जो है वो होते हैं, लेकिन उनको जो है ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इसको फिर हमेशा जो है वो बचा के रखती हूँ अपनी अम्मी के लिए। तो आज जो है वो हम इसके साथ भी शामिल करेंगे और सारी चीज़ें शामिल करके तो बनाएंगे। अच्छा, बढ़ते हैं अपनी कुकिंग की जानिब और बिस्मिल्लाह करती हूँ, गैस ऑन करती हूँ, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। बिस्मिल्लाह। गैस हो गया हमारा ऑन, कढ़ाई आ गई है इसके ऊपर, साथ साथ बातें करेंगे, साथ साथ डिश भी बनाएंगे। बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरेगा और जो टाइम है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने मिनट हमने जो है वो एक साथ गुजार दिए हैं। जैसे ही हीट पकड़ेगी पैन, उसके अंदर मैं जो ऑयल है वो डाल दूंगी और इसके अंदर हमने कुकिंग शुरू कर देनी है। प्याज जो है वो मैं चॉप कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास जो है वो प्याज हैं, इनको हमने बारीक बारीक जो है वो काट लेना है। अगर आपने चॉपर में डालना है तो बेशक उसको चॉपर में भी डाल के आप इसको जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जितना बारीक होगा वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो प्याज जो है वो मिक्स हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ आज क्या बनने जा रहा है, ये तो मैंने आपको जो है वो पहले बता दिया था कि हमारे यहाँ बनने जा रहा है मखनी मुर्ग। आज मैं बनाने जा रही हूँ और एक हमारी सिस्टर हैं, उनकी फरमाइश पे ही हमने डिज़र्ट का जो है वो इंतखाब किया है। फ्रेश क्रीम उसके अंदर जाएगी, उसके साथ ही हमने फ्रूट जो है वो सारा उसके अंदर डालना है। तो बहुत अच्छा सा मज़े वाला जो हमारा डिज़र्ट है वो भी तैयार होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मैं हीट को कम करती हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल डाल देती हूँ, शामिल कर देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ही ऑयल मैं डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो इसमें क्रीम हमने डालनी है, क्रीम के साथ हम इसको बनाएंगे। तो हमें चाहिए कि जो तेल है उस पे हाथ रोक के ही रखें, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ऑयल जो होता है वो उसकी कोई अपनी कोई इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन हम लोग जो है कुकिंग में उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो मसाला है वो भुनता नहीं है। हालांकि हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है वो तो सारी चीज़ें हम सब्ज़ी से भी हासिल कर सकते हैं, जो हम बना रहे होते हैं उनमें तो अपना ही तेल होता है, तो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ जब तक हम ऑयल नहीं ज़्यादा डालते हमें कुकिंग का मज़ा नहीं आता। ये होगी कुछ बातें होती हैं और अपने हिसाब से कुछ लोग जो होते हैं वो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा रखिए तो बहुत मज़े की डिशें भी बनेंगी और आपकी सेहत भी जो है वो बरकरार रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी और खुशियाँ होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज कर लिया है चॉप। प्याज जाने लगा है तेल के अंदर, जो कि गर्म हो चुका है। ये देखें बाकायदा से बिल्कुल नाइस गर्म हुआ है। ये देखें इसके अंदर चला गया, बहुत अच्छी सी खुशबू निकलनी शुरू हो गई है। यहाँ मैंने ले लिया है चमचा और चमचे के साथ इसको मैंने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इजी तरीका है, जिस तरह हम अपनी रोज़मर्रा की कुकिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी मखनी मुर्ग जो है वो बनता है। क्या होता है, इसमें हमने तेल का इस्तेमाल किया है, तेल के साथ जो है वो हम थोड़ा सा बटर का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मक्खन का नाम जब शामिल होता है तो हमें मक्खन जो है वो भी लगाना पड़ता है मुर्ग को। तो मक्खन भी इसके साथ हम ऐड करेंगे और बाकी की जो सारी अशिया है मैंने आपको बताई हैं इंग्रेडिएंट्स, वो हम इनके साथ डालते जाएंगे। थोड़ा सा ब्राउन हो ले प्याज और इसके साथ ही फिर मैं जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट है वो शामिल करके तो मुर्ग जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी ताकि वो बनना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मुझे ईमेल आई थी, हमारी बहन बेटी जो भी कह ले, उनका नाम है तंजीला वसीम। तो उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें फ़्रेश क्रीम फ्रूट वाला जो डिज़र्ट है वो बना दें। तो उन्हीं की फरमाइश पे आज मैं वो बनाने जा रही हूँ इंशाल्लाह। देखिएगा बिल्कुल ही आसान है और झट से तैयार होने वाला है। जब आप भी बनाएंगे उसको फ्रूट के साथ
जो है वो आप सजाएंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा। और फ्रूट के साथ जब वो सज के आएगा तो देखने में भी उसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। दूसरा, एक और हमारी बहन है आशा खान है, उन्होंने भी हमें ईमेल की है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम को सराहा, पसंद किया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से आप याद किया करें और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपनी फरमाइश हमें भेजते हैं। आप ही के दम से हमारा प्रोग्राम जायका है और हम हैं। ये देखें, बिल्कुल प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको जब हम थोड़ा सा गलने देंगे तो गल के जब ये तैयार होगा तो इसके साथ ही मैं चिकन और जो अदरक लहसुन है वो भी मैं शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन मेरे पास पिसा हुआ भी है और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए इसको मैं रख लेती हूँ। जब हम तैयार हो जाएगी हमारी डिश तो हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं अगर उसमें डालती हूँ जिंजर गार्लिक की पेस्ट, तो मैं हमेशा साथ में फ्रेश जो होती है हमारा लहसुन और अदरक, उसको मैं ज़रूर शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सी टेस्ट होती है। ज़ाहिर है कि जो पेस्ट होती है उसकी तो अपनी ही टेस्ट होती है, लेकिन जो ताज़ा चीज़ें होती हैं उनकी बहुत अच्छी सी हो जाती है टेस्ट। ये हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में माशाल्लाह बहुत अच्छे से दिन गुज़रे हैं। इस रजब अल मरजब के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे चैनल पे आप लोगों ने देखे हैं। जश्न के देखे हैं, मिलाद के, बच्चों के देखे हैं, बड़ों के देखे हैं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपने मौला का कि उसने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है जिस पे हम अपने दिल की आवाज़ को जो है वो बुलंद कर सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से भी सबको मुबारक। मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी वलादत का जो दिन थे और जश्न जो हम सब ने मनाए हैं, उनके हवाले से सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जश्नों में भी हमने शिरकत की, सब ने मिल के खुशियाँ मनाई, बहुत मज़ा आया और मिल के हमने दुआएँ की और जो इबादात हैं उसमें बड़ा लुत्फ़ आया। खुदावंद करीम हमें इसी तरह से जो दिन हैं उनकी मुनासबत से हमें जो जश्न मनाने की तौफीक दे, तो सबके साथ खुशियाँ बांटें, यही हमारी दुआ है। हिदायत को कभी ना भूलिए, इसके मेंबर ज़रूर बनिए और इसकी रौनक आप ही की वजह से है। ये मैसेज था आप सब के लिए। और यहाँ पे मैं अब चिकन जो है वो ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। चिकन चला गया इसके अंदर। ये देखिए, मज़े का चिकन है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी है। चिकन दरमियाने साइज़ का है, मीडियम साइज़ का आप ले लें जो है, और इसमें 2 अदद जो प्याज़ें हैं वो आप शामिल कर लें। यहाँ पे भी मैं इसके साथ ही शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट, वो चलेगी। बहुत भीनी भीनी सी ऐसे खुशबू सी निकलनी शुरू हो गई है हमारी कढ़ाई के अंदर से मुर्ग की, और वो भी मखनी। क्योंकि मखनी, जब हम मखनी दाल बनाते हैं, मखनी मटन बनाते हैं, तो बहुत अच्छे से वो जब तैयार होता है तो उसमें बाकायदा मक्खन की भी टेस्ट होती है। और अगर हम उसमें जब क्रीम डालते हैं तो वो क्रीम की भी बाकायदा से आप जो है वो टेस्ट ले सकते हैं। तो इसका इंतखाब मैंने किया है, वो किस तरह से, वो भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने उसके हिसाब से इसको लिया है। तो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ आज, मखनी मुर्ग, बटरी मुर्ग कह लें, चिकन कह लें, मखनी मुर्ग कह लें, बार बार मक्खन 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 कह रही हूँ मैं आज। तो देखिएगा कि किस तरह से तैयार हो रहा है। सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने क्या डाली हैं, मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है, 2 अदद दरमियाने साइज़ की जो प्याज़ें थी वो मैंने चॉप की हैं, उसके अंदर शामिल किए हैं। ऑयल डाल दिया था और फिर उसके साथ जिंजर गार्लिक वो मैंने शामिल करके तो चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो जैसे ही चिकन जो है वो थोड़ा सा गलना शुरू हो जाएगा, उसमें से खुशबू मसाले की जो है वो निकलनी शुरू हो गई है, तो वो बन रहा है, उसके अंदर हमने डाल दी है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी।
थोड़ा सा मैं चिकन को टाइम दूंगी ताकि कि वो जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए उसका। तो फिर बाकी की जो अशिया हैं वो मैं इसके साथ ऐड करूंगी। टमाटर हमने 2 दल लेने, और अगर आप चाहें तो अपने मर्ज़ी के हिसाब से टमाटर टीन जो होते हैं वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं कहती हूँ कि आप जो है वो फ्रेश चीज़ इस्तेमाल करें। तो सीज़न भी होता है यहाँ पे, तो मुश्किल नहीं है क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं तो माशाल्लाह यहाँ से तो हर चीज़ जो है बासानी आपको दस्तयाब हो जाती है। लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे चीज़ जो है सिर्फ वो सीज़न के तौर पे ही आपको मिल सकती है। तो ये बारीक बारीक जो हमने टमाटर हैं वो चॉप किए। जितने टमाटर इसके अंदर ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो चिकन हमारा तैयार होगा। आज कुछ नाइफ़ ज़्यादा साथ नहीं दे रही क्योंकि लगता है कि नाइफ़ को भी मक्खन लगाना पड़ेगा, इसको भी कुछ तेज़ करना पड़ेगा। शुक्र करें ये टमाटर थे तो इसलिए जल्दी से हो गए हैं, वरना इन्होंने तो मुझे अच्छा खासा तंग करना था। मेरा ख्याल है कि मैं दूसरी नाइफ़ की तरफ ही बढ़ूँगी क्योंकि इससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा। छोटी ले लेती हूँ ये वाली। वो कहते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, तो चले इसी से ही काम चलाते हैं। और एक नज़र अपने मुर्ग पे भी डाल देते हैं। देखें बहुत अच्छा सा ये तैयार हो रहा है, इस पे कलर जो है वो भी आ रहा है, और प्याज जो है वो बाकायदा से अलग अलग है। लेकिन बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए कि ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वो इसलिए कि जब हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे तो वो दही पानी छोड़ेगा, गलेगा, ज़ाहिर है आपको पता है, इसीलिए मैं भी बता रही हूँ। थोड़ी देर 2 मिनट के बाद मैंने इसके साथ दही टमाटर वो शामिल कर देने हैं। जैसे ही ये पानी खुश्क होने लगेगा तो मैं अब रेड चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सारी अशिया जो है इसके अंदर डाल दूँगी। तो आपके दिन कैसे गुज़रे? मौसम भी मौसम से तो हमें काफ़ी शिकायत हमेशा होती ही है क्योंकि मौसम जो है वो जिसकी हमें उम्मीद होती है कि गर्मियाँ आएँ और हम लोग इंजॉय करें, हर तरफ धूप हो फैली हुई तो हम बाहर निकलें, लेकिन हमें कहाँ ये नसीब ही नहीं होता। तो इस दफ़ा भी बहुत कोशिश की कि धूप निकले तो उसको जो है वो मौसम का हम पूरा मज़ा लें, लेकिन लगता है कि हमारे इंग्लैंड में जो है वो 12 महीने दिसंबर और नवंबर ही रहता है। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर दही डाल दी है। दही के साथ मैंने क्या डाला था इसके अंदर, मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने दही में गरम मसाला नहीं, ज़ीरा जो है साबुत ज़ीरा भून के वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है, और अनारदाना पाउडर जो है वो मैंने इसके साथ मिक्स कर लिया था, और काली मिर्चें इसके अंदर थोड़ी सी मैंने ऐड की हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलेगी। थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर टमाटर जो हैं वो भी डाल दूँगी। टमाटर जो है, जो खड़े मसाले हैं मेरे पास, अच्छा कुछ जो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जो खड़े मसाले होते हैं वो जैसे ही हम ऑयल डालते हैं तो उस वक्त वो डाल देते हैं। तो मैं इस चीज़ को, क्योंकि हर जो बनाने वाला है उसकी अपनी मर्ज़ी होती है और अपने तरीके से वो बनाता है, लेकिन मुझे इस तरह से पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ का जो है वो बाद में भी बाकायदा से, और स्पेशली जो ज़ीरा है उसकी महक और टेस्ट जो है वो बाकायदा हमारे खानों में आनी चाहिए। ये मेरा अपना ख़याल है, क्योंकि हर कोई तो अपने ही ख़याल से बनाता है और उसको चखता है। यहाँ पे मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी, नमक का इस्तेमाल करूँगी भाई। तो इसमें हम नमक भी अभी शामिल करते हैं, मिर्चें हैं वो भी हम डाल देंगे। तो इंशाल्लाह नमक भी डालेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने हम डालेंगे, और बिल्कुल, और सारा कुछ यहाँ पे डाल के हम तो आपको दिखाएंगे।
अच्छा, ऐसा कीजिएगा कि नमक पे जो है वो अपना हाथ रोक के रखिएगा। ज़्यादा नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जब तक हमारे खानों में टेस्ट ना हो तब भी हमें मज़ा नहीं आता कि हम खाना तो बना रहे हैं लेकिन उसमें टेस्ट जो है वो बिल्कुल कम है। नमक ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल के, दही, खड़े मसाले ऐड करके, तो मैं अभी जो है वो टमाटर जो हैं हमारे उनको मैं डाल दूँगी। साथ ही में हल्दी, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये मेरे पास पेपरिका पाउडर है। ये आपको पता है कि ये सिर्फ कलर देता है, इसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं होती। तो ये सारी इसके अंदर मैंने डाल के इनको मिक्स करके इनको इसके ऊपर लिड लगा देनी है और हमारा मखनी मुर्ग जो है वो तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये साइडें जो हैं इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। देखें ऐसे, क्योंकि इसके अंदर हमने दही का इस्तेमाल किया है तो ज़ाहिर है कि वो दही जो पानी छोड़ेगा तो बिल्कुल जो चिकन है वो गल जाएगी। देखिए कितने अच्छे से इस पे कलर आ गए हैं। ये हल्दी के, पेपरिका पाउडर है हमारे पास उसके। तो अब मैंने इसके ऊपर लिड लगा दिया और इसको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी कि जो है वो गल ले और भून जाए, फिर हम बाकी की अशिया इसमें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम वापस हदायत के स्टूडियो में आ चुके हैं। जायका प्रोग्राम देख रहे हैं रुबाब काज़मी के साथ। खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ आपका यहाँ पे अपने प्रोग्राम में। आज हमारी किचन में क्या बन रहा है? आज हमारे किचन में मखनी मुर्ग बन रहा है, बहुत मज़े का, लजीज। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो याद करेंगे। कैसे बनाया था? प्याज मैंने चॉप करके तेल में डाल दी थी और जैसी वो ब्राउन हुई थी उसको अंदर ही मैंने चिकन जो है वो ऐड किया था। उसके साथ ही अदरक लहसुन जो है वो मैंने ऐड की। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हुआ और दही जो मैंने अलग से फेंटी हुई थी उसके अंदर मैंने भुना हुआ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा वो डाला हुआ था, क्योंकि उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है अगर हम भून लें तो वो भून के मैंने पीसा हुआ था, सॉरी पीसा नहीं हुआ था, साबुत था, वो डाला था। और उसके साथ ही काली मिर्चों उनका इस्तेमाल मैंने किया और अनारदाना पाउडर जो है वो मैंने दही के अंदर ही फेंट के तो वो मैंने इसके अंदर शामिल किए। कैसी लुक आई है ये देखें, अभी आपके सामने मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह का आ गया, क्योंकि इसके अंदर हमने हल्दी डाली है और ये इसका रंग जो है बिल्कुल पीला पीला सा आपको नज़र आ रहा है। बहुत मज़े का ये बनता है। और अगर आपने हल्दी का इस्तेमाल कम करना है तो बेशक आप हल्दी का इस्तेमाल कम करें, लेकिन वैसे भी हमारे खानों में हल्दी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी जो है ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। और वैसे भी इसको हकीम लोग जो हैं वो बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, चलेगी। मक्खन जो मैंने रखा हुआ था इसके अंदर डाल दिया। चिली सॉस रेड जो है ये मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी पेस्ट जो मैंने बनाई हुई है। आप केचप के साथ बना सकते हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको मिक्स करके तो बनाती रहती हूँ कि देखूँ कि इसका फ्लेवर जो है वो किस तरह से आता है। तो जब बनाती हूँ अच्छी लगती हैं तो फिर मैं यहाँ पे भी ले आती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं और गैस तेज़ कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसके अंदर सारी चीज़ें गई हैं तो हमने इनको पकने देना है। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, वो भी मैंने काट के वो डाल दी है। लीड इसके ऊपर चलेगी। दरमियानी साइज़ नहीं, दरमियानी आंच जो है वो हमने कर देनी है, हीट को हल्का कर देना है।
खोपरा जो है वो थोड़ी देर के बाद हम शामिल करेंगे। इसको इस तरफ में रख देती हूँ और हीट और थोड़ी सी करके चिकन को मज़ीद हमने पकने देना है। तो ये बन रहा है हमारा मखनी मुर्ग। जैसे कि आपको पता कि एक जो है हम डिश बनाते हैं तो साथ में कोई ना कोई डिज़र्ट भी जो होता है, तो ये डिज़र्ट किसी की फरमाइश पे है, हमारी सिस्टर हैं उनकी फरमाइश पे है। बिल्कुल आसान सा है, तो बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। क्या क्या इसमें जो चीज़ें हैं वो मैंने ऐड करनी है, मैं आपको दिखा दूँगी अभी से। ये सारे जो हैं फ्रूट हैं मेरे पास, ये देखें स्ट्रॉबेरीज़ है, कीवी है, कितने अच्छे इनके कलर्स हैं, और ये सब हमने इनके अंदर जो है वो शामिल करने हैं। तो कैसे बनाएंगे अभी दिखाते हैं आपको। इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मेरे पास ये एक डिश है, तो इसके साथ ही मैंने इसको बनाना है। डिश के अंदर मैंने जो केक है, आप कोई भी केक ले लें, अपनी पसंद का केक होना चाहिए, जिस तरह से भी उसको अगर स्लाइस करने हैं तो स्लाइस करके आप इसकी तह लगा सकते हैं। अगर इनको आपने काट के क्यूब की शक्ल में देनी है तो वो भी आप उनको दे सकते हैं। तो हीट मज़ीद कम कर देती हूँ, ये हो गया, और अपने फ्रूट केक की जाने बढ़ती हूँ। केक इसके अंदर मैंने डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल आप जो है वो ये ऐसी इस तरह से करके थोड़ा सा आप स्लाइस रहने दें, थोड़ा सा जो है वो इसको तोड़ लें, ताकि ये जो गैप्स हैं इनमें अच्छी तरह से केक जो है वो आ जाए आपका। क्योंकि जब हमने इसके अंदर क्रीम डालनी है तो क्रीम जो है वो अच्छी तरह से फैल जाए। इससे पहले अच्छा, ये मेरे पास जो है वो ये टीन के हमारे पास स्लाइस हैं पाइनएप्पल के, ये अपने ही जूस में होते हैं, इनमें शुगर नहीं है। तो पहले हम जूस जो है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं एक साइड पे ऐसे कर देती हूँ, ये देखिए, इसके ऊपर हमने जूस जो है वो फैला देना है। जो पाइनएप्पल का अपना जूस है वो हमने डाल दिया। इधर हमारे पास पाइनएप्पल अभी पड़े हुए हैं, तो ये मज़ीद इसमें जूस है, तो ये हमने, ये देखें, सारा जो जूस है इनका हमने केक के ऊपर डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, फ्रेश क्रीम जो है उसकी हमने तह लगानी है। इसको जहाँ जहाँ गैप्स हैं वहाँ पे आप डालिए, बहुत मज़े की बनेगी और अच्छी सी होगी। तो क्योंकि मेरे लिए क्रीम कम पड़ गई है तो मैं और डाल देती हूँ। इसमें आप जितनी क्रीम डालेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। ये देखिए, जो सारे हमारे पीस हैं केक के, उनके ऊपर क्योंकि पहले हमने जूस जो है पाइनएप्पल का वो डाला था, केक है हमारे पास, ये चलेगा इसके ऊपर। अब हमने एक स्पून लेनी है, स्पून लेनी है। चलिए बस स्पून तो नहीं मिली है, लेकिन इसी के साथ हम कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही ये तह बराबर हो जाएगी तो हमारे जो फ्रूट हैं इनके ऊपर बहुत अच्छे से आने लगेंगे, उनकी तह जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, सारा फ्रूट, इस जो केक है वो और क्रीम जो है यकजां हो गए। तो इसके साथ क्रीम हमने डाली है। अगर मज़ीद आप जो है इसको क्रीम इसके ऊपर डाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो बहुत अच्छी सी, जब ये सेट हो जाएगा तो इसके ऊपर फिर हम फ्रूट लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। चिकन की जानिब बढ़ती हूँ। आज हमारी किचन में मखनी मुर्ग बन रहा है। बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से निकल रही है और जो मसाला है वो भी यकजां हो रहा है। ये देखिए, अच्छी अच्छी सी खुशबू जो है वो निकलनी शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर खोपरा
वो चला गया और वापस लिड लगा के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। हम क्या करेंगे कि हम अब जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं इनको काटेंगे। एक प्याला ले लेते हैं अलग से, इसमें हम स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो काट के तो उनको जो है वो लगाएंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ को आप अपनी शेप में से, अपनी शेप जिस तरह आप अपनी मर्ज़ी की शेप देना चाहते हैं स्ट्रॉबेरी को दे के काट के तो वो उनके ऊपर लगा सकते हैं। जितना फ्रूट केक के ऊपर होगा उतना ही फ्रूट जो है केक है वो मज़े का होगा। तो मैं अभी ये कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हमने सारी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो काट ली हैं और इनको मैंने इधर रखा है और थोड़ी सी जो है वो मैंने बारीक चॉप भी की हैं। इनको हमने उनके उसके ऊपर जो है फैलाना है। तो केक जो है हमारा वो फ्रिज में है, उसको मैंने क्रीम डाल के उसके ऊपर डाल के क्रीम डाल के फ्रिज में रखी थी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। अभी हम उसको देखते हैं। जी, बहुत मज़े का ठंडा सा होके ये जो केक हमने जिसके ऊपर क्रीम डाली थी ये हमारे सामने आ गई है। तो अभी क्या करेंगे, मज़ीद काम जो है वो हम करते हैं। अभी मैंने पाइनएप्पल जो है रिंग ये ले लेने, ये इस तरह से हमने रिंग जो है ये लगाने हैं। रिंग जो होते ये पाइनएप्पल के, आपको पता है कि टीन में फ्रूट जो होता है वो अपने जूस में होता है, तो ये रिंग जो है हमने वहाँ से लिए टीन के, और जूस जो है हमने बाकायदा वो भी हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कलर देने के लिए ये हमने कीवीज़ जो वो काटे हुए थे उनको इसके ऊपर रख लेना है। जितना भी फ्रूट आप चाहें उनको ले सकते हैं कलर देने के लिए, इनको खूबसूरत मज़ीद बढ़ाने के लिए कि कौन से फ्रूट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। अनार होता है, बहुत अच्छा होता है, मज़े वाला होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप अगर अनार भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो अनार लेके तो उसके दाने भी जो हैं वो आप डाल सकते हैं। और फिर क्या करते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं, अंगूर हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर जो लाल अंगूर हैं कलर के लिए, तो वो भी हम डाल सकते हैं इस पर। मतलब ये है कि जितना भी फ्रूट होगा खूबसूरत लगेगा। तो जो स्ट्रॉबेरीज़ हमने काटी हुई थी इनको हमने मिडल में इनको ऐसे कर लेना है। और अगर आप स्ट्रॉबेरी का जो फूल है वो बना लें तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से, क्योंकि फ्रूट वैसे भी हम खाते कम हैं। अगर सजाने में आपको महारत है तो फिर तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हो गया। चलिए, ये बन गया हमारा फ्रूट केक, जो हमारी एक बहन है उनकी फरमाइश पे हमने बनाया। ये देखें बहुत अच्छा सा। और इस तरह से जब आप सारे फ्रूट इसमें डाल दें तो आप इसको जो फ्रिज है उसमें रख सकते हैं ताकि मज़ीद जो है वो ठंडा हो जाए और उस पर जो सेट होने में बहुत अच्छा रहेगा। मतलब सेट होगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है और ये भी मैं डिश आउट करती हूँ। क्या बनाया था आज हमने, मखनी चिकन। और ये देखें इस पे बहुत अच्छा सा सारे जो मसाले हैं, हमारा तेल जो है वो निकल के इस पे आ गया है और मैं इसको बाकायदा अब जो है वो डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें बहुत मज़े का है। और इसके कलर देखें कि किस तरह पहले येलो था और अब इसका कलर किस तरह से चेंज हो गया। क्योंकि अब ये बिल्कुल तैयार है तो हम इसको निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर चला गया, यहाँ पे रखती हूँ। बनाइएगा, मज़े लीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि किस तरह से इसकी आपको टेस्ट लगी है और आपका जो मखनी मुर्ग है वो किस तरह से बना। मुझे ज़रूर आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा, आपकी ईमेल का इंतज़ार रहेगा। और जब बनाएंगे तो फिर ही मुझे पता चलेगा कि किस तरह से
आपने बनाया है, और इसकी फ़ीडबैक मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। ये जो सारा मसाला है ये इसके ऊपर चला गया। ये बाकी गैस हमारा हो गया है ऑफ़, बर्तन चला गया इधर, और इस पे थोड़ा सा हम धनिया जो है वो भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च वो मैंने काटी थी तो इसको भी हम डाल देते। ये दोनों चीज़ें तैयार हो के आपके सामने आ गई हैं। आज हमारे जायका प्रोग्राम में क्या बना था? मखनी मुर्ग बना था, जिसमें सारी चीज़ें हमने ऐड की थी। और ये जो फ्रूट केक है ये हमारी बहन है, उनकी फरमाइश पे मैंने बनाया था। उनका नाम है तंजीला वसीम, लूटन से उन्होंने हमें ईमेल की थी, जिनकी फरमाइश पे मैंने ये बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप भी मज़े लेंगे और बनाएंगे। देखें दोनों चीज़ें तैयार हो के आपके सामने आ गए, मक्खन वाला मुर्ग भी और बाकी फ्रूट केक भी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, आप भी बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। एड्रेस बताती हूँ, feedback@hidayat.tv पे आपने मुझे ईमेल करनी है, और फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे चल रही होगी टिकर, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। रेसिपी आपको जो भी चाहिए, अगर आप अपनी पसंद की बनवाना चाहते हैं तो भी मुझे बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे इंशाल्लाह वो ज़रूर बनाएंगे। अब मिलूँगी आपसे इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ़्ते तक अल्लाह हाफिज़।